जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को दो टोक पैगाम। किसी भी जहारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, भारतीय फौज की LOC पर बिलाश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत नाकामियाँ छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद इजहार तशवीश। बरादर ममालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर आज़म से सऊदी अमाराती और कुवैती सुफरा की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिल फ़हम है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म का वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात के मुतालबे का अयादा। कहा, भारत दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अमाराती और कुवैती सफ़ीर ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। राफेल हो या उसका कोई मामा, हम देख लेंगे। अभी ये नहीं कहूँगा कि खतरा टल गया है। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत से मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। खारजा, कानून और आबी वसाइल की वजारतों का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। कानूनी और आइनी मुशावरत कर ली। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड पर आने पर गौर। जराये के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पाक फौज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक। पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। भारत ऐसा कोई रद्दअमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमेरिका का भारत को मशवरा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने कहा, दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। उम्मीद है भारत ऐसा रद्दअमल नहीं देगा जिससे वसी इलाक़ाई तनाज़ा पैदा हो। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने का इंदिया। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, पाक भारत सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी में कमी और इसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया।
भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का यूट्यूब चैनल भारत में बंद। भारतीय शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का काकूल अकेडमी से खिताब भी यूट्यूब से हटा दिया गया। बाबर आज़म समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फनकारों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। मोदी सरकार खौफजदा, एक्सप्रेस न्यूज़ की मुस्तनद खबरों में जीत। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने लाने पर एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक अकाउंट भारत में बंद। भारतीय बयानिए का मौसर अंदाज में जवाब देने पर एक्सप्रेस न्यूज़ को भारत में ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन का राज फाश किया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने हर लम्हा भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को बेनकाब किया। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक है। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। उधर कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी आज शाम भिजवाए जाने का इम्कान है। भारत याद है ना, एक चाय की कीमत सिर्फ MiG-21। एक्सप्रेस न्यूज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े भिंबर के पूना सेक्टर में पहुंच गया। इस तारीखी मकाम पर 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाए के शाहीनों ने भारतीय गरूर को खाक में मिलाया था। MiG-21 के टुकड़े आज भी दुश्मन की शिकस्त और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म की गवाही दे रहे हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़या मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। मोदी से जवाबदही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपोगंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ का भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब, कहा दहशतगर्द हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय सहाफ़ी के बार बार सवाल पर कश्मीरी ख़वातीन का दो टोक जवाब, कहा कश्मीरी आवाम खुद को भारत से अलग मानते हैं। कश्मीरी ख़वातीन का भारत माता की जय का नारा लगाने से साफ इनकार। उधर पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज ने पुलवामा में कश्मीरियों के घर बारूद से उड़ा दिए। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों को अपने वतन जाने से रोकने लगी। 30 अप्रैल की डेडलाइन गुजर गई। 70 पाकिस्तानियों को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तानी खातून ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मुझे उनसे दूर ना किया जाए। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा, वाहगा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार, एक और हजीमत का सामना। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ओहदे से फारिग। काला पानी में जबरी तबादला। जनरल राणा का तबादला खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। TRF ने दस्तावेजात हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का राब्ता। इसहाक़ डार ने खित्ते की हालिया पेशरफ से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे रोकने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। कहा भारतीय इक़दाम आलमी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसहाक़ डार का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का अयादा। कहा अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। कहा फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इसहाक़ डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को मुस्तरद किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। शहरियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियाँ निछावर की। बिलावल भुट्टो ने सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों की मालिकाना दस्तावेज तकसीम की। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मजबूत घर फराहम किए। आवाम को अब सैलाब और बारिशों से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, बगैर इत्तला दिए दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। करीबी आबादी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। भारतीय मीडिया ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ने की फुटेज जारी कर दी। दरियाए चिनाब में हेड मराला में निचले दर्जे का सैलाब। मराला बैराज में 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीडर्स ट्रिप। बिजली की फराहमी मुतासर। मुल्क में तूफान की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला सियालकोट नारोवाल में बारिश और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। तर्जुमान PDMA का कहना है बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। ईसा लैब नेशनल विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट को फ्लड लाइट्स में मुनक्किद कराने का फैसला। 5 रोज़ा इवेंट की मेज़बानी सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन करेगी। फेडरेशन के नए लोगों की रूनुमाई पैट्रन रौनक लाखानी ने की। रौनक लाखानी ने कहा पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करना कौमी खिदमत है। कराची में तेज रफ्तार टैंकर मौत बांटने लगे। गन्ना मंडी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाम बहक। कोरंगी क्रॉसिंग नदी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 40 साला खातून रेहाना जाम बहक। शौहर महफूज रहा। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दल्लत का BBC को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। उधर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल कहते हैं भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में सिखों के कत्लेआम में मुलविस रही। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का NICVD में मुआयना। डॉक्टर्स का कहना है पाकिस्तान में बच्चों का इलाज और सर्जरी मुमकिन है। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं उम्मीद है जल्द बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत।
30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसा, 150 से ज़ायद पायलट हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़्यादा। तुर्की का जंगी तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारा शुमाली कब्रस के हवाई अड्डे पर करतब दिखा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर विमेंस क्रिकेट में हिस्सा लेने पर मुकम्मल पाबंदी। तर्जुमान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। और HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल दूसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुआज़ सदाकत की डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार।